कक्षा 9वीं की देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी को गणित का पेपर बताने जा रही हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और भरोसा रखिए इन्हीं प्रश्न में से आपके 100% क्वेश्चन आएंगे। ठीक, चलिए यहाँ से देखते हैं कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। धन संख्या शून्य बहुपद की घात है, परिभाषित नहीं। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की एक कसौटी नहीं है? एस ए। तीन आसंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। एक गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इस तरह से मैंने आपको कुछ ही सेकंड में सही विकल्प बता दिए हैं। भरोसा रखिए जिस तरह से आपका हिंदी का पेपर गया है और मैंने आपकी पूरी मदद की थी हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त करने की, देखिए 100% आपको अच्छे ही अंक आएंगे। और जो बच्चा देखकर गया होगा पेपर जो मैंने आपको बताए थे उसका 100% अच्छा पेपर गया होगा। चलिए इसी तरह से मैं आपको गणित में भी मदद करूंगी। पूरी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए 9 की घात 1/2 का मान 3 है। वाई अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की भुज समान होती है। सरल रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु 2 हो रेखाखंड कहलाता है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। 3x घात क्यूब प्लस x घात क्यूब का गुणांक 3 है। बिंदु 7 और -6 की कोटि का मान -6 है। ठीक, इस तरह से मैंने आपको रिक्त स्थान भी बता दिए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अच्छे से ध्यानपूर्वक स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, a की घात m भागित a की घात n का देखिए इसका आएगा a की पावर m - n। एक ठोस की विमाओं की संख्या कितनी होती है? 3। 90 डिग्री से कम माप वाला कोण, इसकी आएगी न्यून कोण। प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, यह निम्न वर्ग सीमा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो इसकी आएगी अद्वितीय हल। ठीक, इस तरह से हमने सही जोड़ी भी कंप्लीट कर लिए। यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक, कि ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य है? शून्य बहुपद। एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकता है? असंख्य। किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है? माध्य। बिंदु 3 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है? चतुर्थ। यदि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है तब k का मान होगा 7। दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए, ax + by + c बराबर 0। ठीक, इस तरह से कुछ सेकंड में हमने सही एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट कर लिया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और इनको कंप्लीट करें। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। सत्य असत्य देखिए, बिंदु 0 और 3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, असत्य है। जब दो असमान रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, असत्य। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, असत्य। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, ये भी असत्य। ठीक, यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंकित करती है, सत्य है ये। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू शीर्षलंब होता है तो ये है असत्य। ठीक, यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में छठा क्वेश्चन, 1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ से आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले। देखिए भरोसा रखिए जिस तरह से आपका हिंदी का पेपर गया है उसी तरह से आपका गणित का भी पेपर जाने वाला है। बिल्कुल भी आप गणित में परेशान ना हो, पूरी गारंटी मैं लेती हूँ आपकी गणित की 100%
अच्छे से आप पेपर को कंप्लीट करें और इनका मैं आपको अगले वीडियो में पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगी। तो चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए हर एक क्वेश्चन का। अगला वीडियो में इसका सॉल्यूशन का पूरा डालूंगी और अच्छे से आपको मैं इन प्रश्नों को समझाऊंगी भी सही, ताकि यदि संख्या बदल कर भी आ जाए, क्वेश्चन तो वही रहेगा लेकिन संख्या बदल दे तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो पूरा अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी भी सही, ताकि इस कंडीशन में आप सवाल को सॉल्व कर सके। ठीक, यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 21वां प्रश्न। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट करें। ये है 22वां प्रश्न। ठीक, इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है 23वां प्रश्न। ये आखिरी प्रश्न है। कुल टोटल आपके ये है 23 प्रश्न। ठीक, तो ये मैंने आपको कक्षा 9वीं का गणित का पेपर बता दिया है। आप अच्छे से पूरी ईमानदारी से इस पेपर को कंप्लीट करें। अगला वीडियो में इसका सॉल्यूशन कर डालूंगा 6 से लगाकर 23 तक। ठीक।